कि जल के साथ खिलवाड़ मत करो। 20 साल के बाद में पेट्रोल मिलेगा, सीएनजी मिलेगा, एलपीजी मिलेगा, डीजल मिलेगा, सब मिलेगा, पर पानी नहीं मिलेगा। कान खोल के सुन लो। पानी के ऊपर सारी दुनिया मरेगी, लड़ेगी। पैसा होगा पर पानी नहीं होगा। आप कल्पना करना, मैं जब 8 से 10 साल का था तब पेट्रोल का रेट 7.5 रुपए लीटर था। 7.5 रुपए से 100 रुपए पर पहुंच गया। पानी की कीमत आज 20 रुपए है तो अगले 25 साल में क्या होगी? मैंने अपनी उम्र से तौल लिया। 100 रुपए लीटर मिलेगा पानी, और 100 रुपए लीटर पानी लेकर कौन कुल्ला करेगा, कौन लेटरिन धोएगा, कौन कपड़े धोएगा, पता चल जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों से मैंने समझ लिया सब। ये लीटर डीजल मुझे इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि मेरे गुरुकुल में मैं जहां पढ़ता था वहां पर एस्कॉर्ट ट्रैक्टर था पुराने जमाने का। उसमें डीजल लाना पड़ता था पंप से। हम लेके आते थे कट्टी में डीजल ट्रैक्टर भरने के लिए, तब हमें मालूम है। और मेरी जितनी आयु आज तक हो गई है उस आयु में मैंने पूरा गणित निकाला। 100 रुपए लीटर बिक रहा है पेट्रोल। तो आज पानी का जो रेट है उससे अंदाजा लगा लो 25 साल में क्या होगा पानी का रेट। ये बिस्लरी की बोतल जो शुरू हुई थी जब 2.5 रुपए की आती थी, 2.5 रुपए की, शुरू में तो 1.5 रुपए 50 पैसे की आती थी महाराज। 16 रुपए पर पहुंच गई, कहीं कहीं 17 रुपए पे पहुंच गई। अगर ये इंडिको में और एयर इंडिया में हवाई जहाज में लेनी पड़े तो 70-80 रुपए पे पहुंच जाती है महाराज। तो अभी 100 रुपए की मिल रही है हवाई जहाज में बोतल, वही है। क्या होगा तुम्हारा 25 साल के बाद? इसीलिए पानी को स्वयं भगवान का रूप मान करके उसके साथ सम्मान के साथ जियो, सम्मान से रखो, पानी की सुरक्षा करो। कई लोग क्या करते हैं मालूम है आपको? नल चला देते हैं, नल चलाने के बाद में फिर कॉलगेट लेते हैं, फिर दांत घिसते हैं। नल चालू है, ऊपर को मुंह करते हैं, आकाश की ओर देखते हैं। पानी चल रहा है, पानी चल रहा है, पानी चल रहा है, घिस रहा है, घिस रहा है, घिस रहा है। पानी की महिमा कब समझ में आती है बताओ? पानी की महिमा तब समझ में आती है जब रोड पे किसी को एक्सीडेंट हो जाए और 2 बूंद पानी से उसकी जान बचने वाली हो और उस समय पानी उपलब्ध नहीं होता है, तब पानी की कीमत समझ में आती है महाराज। अब तुम्हें तो मिल रहा है 20 फुट पे निकले आवे बिहार में, पर पानी को व्यर्थ लौटाओ मत, पानी परम धन है। अब पानी चाहे वो आंख का हो, चाहे जीभ का हो, चाहे पानी शर्म का हो, पर पानी अगर खत्म हो जाता है शर्म का तो जिंदगी किसी काम की रहती नहीं है। इसीलिए आंखों में शर्म का पानी हमेशा रहना चाहिए। अगर वो मिट गया तो जीवन खत्म ही समझो। गौतम ऋषि ने एक एक बूंद पानी डाल करके सुंदर सुंदर धान की, चावल की खेती करके पूरे ब्रह्मगिरी पर्वत को हरा भरा कर लिया। नहाते नहीं थे, आचमन करके ध्यान करते, बचा पानी सीधा पेड़ पौधों में डालते, पेड़ पौधे बड़े हो गए। और जैसे ही पेड़ पौधे बड़े हुए तो वरुण देवता की कृपा से हरियाली से बादल बरसे, अकाल समाप्त हो गया। और जब अकाल समाप्त हो गया तो ब्रह्मगिरी पर्वत पर सबसे ज्यादा बारिश होने लगी गौतम ऋषि की तपस्या के कारण। तो पूरे के पूरे ब्रह्मगिरी पर्वत के चारों ओर अंगूर जो फल है वो चारों ओर वो फसल पैदा होने लग गई। यानी कि फल में ही अमृत आने लग गया, फल में जल भर भर के परोसने लग गए भगवान। जो ब्राह्मण चले गए थे, गौतम ऋषि को अकेला छोड़ के मतलबी स्वार्थी बन गए थे, आज जब ब्रह्मगिरी पर्वत पर हरियाली और धन दौलत देखा तो सब ब्राह्मणों को लालच आया, सब ब्रह्मगिरी पर्वत पर लौट आए। गौतम ऋषि ने किसी को भी नहीं कहा कि तुम यहां से चले जाओ। गौतम ऋषि ने कहा परमात्मा ने जो फैलाया है वो सबका है, मेरी वजह से भले ये पैदा हुआ है पर इस पे सबका हक है।
परमात्मा ने मुझे दिया है, सब ब्राह्मणों का हक ब्राह्मण ले जाएं। सारे ब्राह्मणों को गौतम ऋषि ने अपने परिवार की तरह बसा लिया ब्रह्मगिरी पर्वत पर बदकिस्मती से पूरे ब्रह्मगिरी पर्वत पर पानी पीने के लिए जो था वो ही गड्ढा था। अर्थात आप सब जानते होंगे पहले पानी कुआं से ही पिया जाता था। कुआं माने गड्ढा। और पहले कुआं जो है ज्यादा से ज्यादा गांव में एक ही माना रखा जाता था, एक ही कुआं का पानी सब पीते थे। बाद में थोड़ा बुद्धि खराब हुई तो कुआं 2-3 हो गए, ये फलानी जाति का, ये ढिकानी जाति का, ये ढिकानी जाति का। फिर और बुद्धि खराब हुई तो 5-7 कुआं हो गए, 7 जाति के 7 कुआं कर दिए। आप ध्यान कर लो, कुआं जैसे बढ़ते चले गए, जातियां वैसे बढ़ती चली गई और हिंदू घटता चला गया। अगर एक कुआं, एक मंदिर होता गांव में और एक विचार होता तो कभी भी हिंदू बढ़ता नहीं, घटता नहीं और कटता नहीं, सारा कार्यक्रम अच्छा रहता। इतने वर्षों के बाद अब ध्यान आया सरकार को, तो सरकार ने नारा लगाया, बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं, बटोगे तो कटोगे। इतने वर्षों के बाद ध्यान आया, जब से बट रहे कट रहे, बट रहे कट रहे, बट गए छट गए। और ये कुआं बदलने से हुआ सब है। ये ब्राह्मणों का कुआं, यहां ये नहीं पानी भरेगा, ये क्षत्रियों का कुआं, यहां ये नहीं पानी भरेगा, ये वैश्यों का कुआं, यहां पे फलाना पानी नहीं भरेगा। अब बताओ, अब तो बताओ, नगर पालिका में जो पानी आपके घर आता है पाइपलाइन से, वो कौन कौन सी जाति के नाम से आता है, जरा तनक बता दो। है एक घर ब्राह्मण का, एक क्षत्रिय का, एक वैश्य का, एक शूद्र का, लाइन से घर बने हुए हैं, किसी की बापोती नहीं हो गई है। और सब लोग पानी कौन सा पी रहे हैं? नगर पालिका वाला जो भेज रहा है वही पानी पी रहे हैं। और पहले मर गए, पानी के चक्कर में ही लड़ गए भिड़ गए, हिंदू जात खत्म कर ली सब। हाय हाय महाराज, पहले चमड़े का काम करने वाले को कुआं पे चढ़ने नहीं देते थे, और आज चमड़े के सहित खा जाते हैं बकरे को। बोलो है? अपनी गैली में, अपने गिरारे में, अपने रास्ते में, अपने घर में झाड़ू पोछा, गली को, रोड को साफ करने वाले को कुआं पे चढ़ने नहीं देते थे। आज रास्ते की क्या चलती, पूरे के पूरे रास्ते, पुलिया, पुल सब खा गए। बोलो, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं बिहार के लोगों। अच्छा बोलो, 3 बहू घर में हैं, एक बहू ऐसी है जो झाड़ू नहीं मारती है, एक बहू ऐसी है जो झाड़ू नहीं मारती, और एक बहू 3 में से ऐसी है जो 3 बार दिन में झाड़ू मारती है। आप ये तीनों में से किस बहू को अच्छा मानोगे? फंस गए। 3 छोड़ दो, 2 में हिसाब लगा लो। 2 बहू घर में है, एक बहू झाड़ू उठाती नहीं, घर को झाड़ती नहीं, एक बहू 3 बार झाड़ू मारती। तो अब ये बताओ, सास के मन को कौन सी बहू भाएगी? इधर कहां सास है, इधर है, इधर मुंह कर लूं महाराज। है? बोलिए मैडम, बोलो। झाड़ू लगाने वाली बहू प्यारी लगेगी, बड़ी लक्ष्मी आई है, बड़ी शुद्ध आई है, बड़े संस्कारी आई है। और पहले मेहतर झाड़ू लगाते थे बेचारे, उनको इज्जत नहीं मिली, उनको सम्मान नहीं मिला। और आज टर टर करते घूम रहे हो तुम सब। क्यों? एक दिन तो संसार में घूरे का भी दिन आता है। घूरा, घूरा समझते हैं? घूरा, हाँ महाराज समझते हैं घूरा। एक दिन घूरे को भी दिन आवे, जब दूल्हा जावे दुल्हन को लेने, तो पहले घूरे की परिक्रमा करे, पूजा पाठ करे। अब वो भी खत्म हो गया, जान दो। इसीलिए तुमसे जो गलती हुई है, इसीलिए तुम्हारा समाज बट गया प्यारे। महात्मा इंद्रदेव चाह रहा है कि पहले जैसे समाज इकट्ठा हो जाए, और तुम न चाहो तो भी अब तो इकट्ठा होगा, क्योंकि जो पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा वही बड़ा होगा। अब कोई जाति से बड़ा रहने वाला नहीं है, अब नहीं, वो टाइम चला गया।